हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन। यानी एक प्लेन में मोशन हो रहा है और एक प्लेन बनता कैसे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। यानी अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है, हम ऑब्जर्वर मानकर ही करते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, वो किसी पार्टिकल को देखता है कि वो यहाँ से यहाँ आ गया है, वो ए से पॉइंट बी पर आ गया है। तो हम कहेंगे कि एक प्लेन में मोशन हो रहा है, क्योंकि जब ये मोशन कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है कि यानी ये अगर ए से बी आया है तो ये यहाँ से यहाँ आ गया है वाई में। ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी वाई वन थी तो यहाँ पर वाई टू हो जाएगी अभी पोजीशन। और एक्स में चला, ये यहाँ से यहाँ तक गया है तो यहाँ दिखा देते हैं हम इसको, यहाँ से यहाँ गया है तो इसकी पोजीशन यहाँ पर एक्स वन से एक्स टू हो जाती है। तो हमें दोनों प्लेन में एक साथ लिखने से पहले हमने जो पढ़ा है कि वन डायमेंशन के लिए हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं मोशन की, तो हम पहले वो वन डायमेंशन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं कि अगर हमें पार्टिकल की कुछ टी टाइम बाद वेलोसिटी निकालनी हो तो हमें इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए टी, यानी इनिशियल वेलोसिटी में एक्सिलरेशन कितने टाइम तक हो रहा है वो हमें इस तरह ऐड करना है। तो इससे हमें टी टाइम बाद क्या वेलोसिटी होगी वो निकल जाएगी। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स या वाई कुछ भी रख दें यहाँ पर, तो ये आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक तीसरी निकाली हमने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये तीनों इक्वेशन से हमें ये पता लग जाता है कि कुछ टी टाइम बाद क्या वेलोसिटी होगी, कुछ टी टाइम बाद ये पार्टिकल कहाँ पर होगा, या फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें ये पता लगता है। पर हमें दोनों डायमेंशन में एक साथ हो रहा है तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर वेलोसिटी हम लिखेंगे v से, ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि डी एक्स बाई डी टी, ये तो आई केप प्लस डी वाई बाई डी टी जे केप। अब ये कैसा आया, ये ओनली अगर हम पोजीशन वेक्टर भी देख लें तो हमने पोजीशन वेक्टर देखे, अगर ये आर वन हो और ये आर टू हो, यानी पार्टिकल यहाँ ए से बी पे आया ना, ए से बी पर आया तो अभी आर वन है और ये आर टू हो गया। तो ये डेल्टा आर को हम कैसे लिखते थे, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन लिखते थे, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। और अगर आर टू वेक्टर को हम लिखें एक्स टू आई प्लस वाई टू जे, नहीं एक्स टू आई वाई टू जे, ठीक है, माइनस, और इसके लिए लिखें एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, इस तरह से लिखते थे। ठीक है। तो आर टू माइनस आर वन क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो ए, ये आई वाले में से आई वाला माइनस होगा और जे वाले में से जे वाई। ठीक है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और वाई में से वाई वाला, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा आर इसमें बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई केप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे केप। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ से इसको देखें हम तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा आई केप और ये हो जाएगा डेल्टा वाई जे केप। और अगर मैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करना हो, ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई केप डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे केप। अब यहाँ पर लिमिट ले लें हम, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, डी आर बाई डी टी यहाँ से हो जाएगा ये डी एक्स बाई डी टी आई केप प्लस डी वाई बाई डी टी जे केप। इस तरह से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि डी आर बाई डी टी हमारे पास वी आ जाएगा और यही हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये बन जाएगी। ठीक है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसी इक्वेशन को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डेल्टा वी ऐसा ही चल रहा है, ये वेक्टर है, ठीक है, यहाँ वेक्टर साइन लगा लें। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, एक्स एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको बोलेंगे डी एक्स बाई डी टी से। तो ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये इस तरह से। ठीक है। वी एक्स आई लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस वी वाई जे केप। अगर हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा रहे हैं तो हमें आई केप और जे केप लिखना पड़ेगा, अगर वेक्टर लगा है तो आप बिना आई और जे के लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर हटा देता हूँ। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, यानी जो वेलोसिटी होगी उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में जो अलग वेलोसिटी, यानी उसको अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो अगर हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो हम वही वाली इक्वेशन यूज करेंगे पर एक्स डायरेक्शन के लिए, और अगर वाई के लिए निकालनी है तब भी वही तीनों इक्वेशन यूज करेंगे पर इस जे के लिए, यानी दूसरा, यानी इनको हम अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए लिखें तो हम लिखेंगे, पहली इक्वेशन अगर हम लिखें तो यू एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से लेंगे वी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें वी एक्स पता करना हो किसी टाइम पर कि क्या वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यानी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाली आएगी यू एक्स प्लस ए टी, और यहाँ पर ये ए जो आएगा ये भी एक्स में ही आएगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन वाला आएगा, ये मिटा दूँ। और इसी तरह पार्टिकल कितनी दूर निकल गया उसके डायमेंशन निकालना हो, यानी एक्स निकालना हो कि कितना दूर गया होगा, तो उसके लिए आता है एक्स इज इक्वल टू यू टी, यानी यू एक्स टी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। यह सारे एक्स डायरेक्शन में जो है सब वही लेना है, एक्स डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है वही लेना है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है वही लेनी है। और इसी तरह अगर वी एक्स स्क्वायर, ये तो हमने निकाली है, अगर इस तरह से लें तो यू एक्स का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स आएगा, और यहाँ पर ए आएगा ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन वाला। तो एक्स डायरेक्शन के लिए इस तरह लिखेंगे और वाई के लिए भी इसी तरह लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर वाई आएगा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई। तो हमें एक्स डायरेक्शन के लिए अलग निकालेंगे, वाई डायरेक्शन के लिए अलग निकालेंगे। उससे क्या होगा, हमें किसी भी पॉइंट पर अगर ये यहाँ से यहाँ आया है तो हमें वेलोसिटी हर पॉइंट पर, अगर कहीं भी देखें इस पॉइंट पर, तो हमें एक वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन में, ये तो हो जाएगी वी एक्स, और एक वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन में वी वाई। और अगर हमसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ली जाए तो रिजल्टेंट के लिए हमें पता है कि वी वेक्टर का ये रिजल्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू रूट आता है एक्स डायरेक्शन में जितना भी आ रहा है, हमारे एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आएगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। इस तरह से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। और इसके बीच में अगर एंगल भी पूछा जाए, ये एंगल कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आता है वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है पहले भी। तो इस तरह से हम इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं किसी पॉइंट पर, और वेलोसिटी के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो भी हम बता पाएंगे इन इक्वेशन को अलग अलग तरह से यूज करके। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड इन 37 डिग्री डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, यानी जो एक्सेलरेशन है वो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन इस पर इस तरफ लग रहा है, वो 37 डिग्री पर है, ठीक है। 8t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर है, टाइम जब 0 है तब, और वेलोसिटी उसकी 8 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी नहीं दी है हमें। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, यानी जब 4 सेकंड हो जाएंगे तब हमें वेलोसिटी बतानी है और पोजीशन बतानी है कि पार्टिकल कहाँ पर होगा, ठीक है। तो सिचुएशन में हमारे पास है कि पहली चीज़ है कि एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है कि 1.5 मीटर पर सेकंड है, और ये रैंडम डायरेक्शन है, यानी 37 डिग्री है एक्स एक्सिस से, तो ये थीटा भी लिख लेते हैं 37 डिग्री, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पे है, और वी लिख लेते हैं इसकी, हमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी दी है तो वी एक्स लिखेंगे इसको, ठीक है। ये हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड। अब फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर, यानी 4 सेकंड पर हमें बताना है कि पार्टिकल कहाँ पर होगा। तो अगर हमें उसकी पोजीशन बतानी है तो पोजीशन बतानी होगी हमें कि एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा, तभी हम पोजीशन बता पाएंगे, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट पे अगर हम पोजीशन बताएं तो एक्स की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और वाई की भी। तो हमें पोजीशन भी बतानी है और वेलोसिटी भी बतानी है कि कब, 4 सेकंड पर, यानी 4 सेकंड पर हमें एक्स भी बताना है और वाई भी बताना है, और हमें बताना है
वेलोसिटी यानी v बताना है हमें, v बताना है हमें, ठीक है। तो हमें ये 3 चीज़ फाइंड करनी है, इन सब का यूज़ करके। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन चल रही होगी। यानी अगर हम यहाँ से बनाए ओरिजिन पे हम हैं अभी, और पार्टिकल भी ओरिजिन पर ही है, t=0 पर बोला गया है ना कि ओरिजिन पर है, यानी हम भी यही है, पार्टिकल यही है, ठीक है। अब ये 8 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी चलता है एक्स डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से वी एक्स, ठीक है। पर उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ, यानी कोई पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए पार्टिकल इधर जा रहा है पर इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, और वो लग रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड का, सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि t=4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो vx कितना होगा और vy कितना होगा 8 t=4 सेकंड पर। तो हमें vx और vy पता होना चाहिए, और हमें x और y भी पता होना चाहिए कि x और y कितना होगा। तो हमने जो तीनों इक्वेशन लिखी है हम उनका यूज़ करेंगे और अलग अलग करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल t=0 पर ओरिजिन पर है और यहाँ से x डायरेक्शन में चलता है, तो vx तो हो गया हमारे पास, vx तो हो गया हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, a=1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये थीटा में दिया हुआ है 37 डिग्री। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि vx क्या होगा। तो vx हमें निकालना है तो हमें पता है v=u प्लस at, तो ux प्लस axt, यानी हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, तो उससे हम बता सकते हैं कि इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी x डायरेक्शन की। तो उसके लिए हमें ax पता होना चाहिए, तो a है, ठीक है। एक्सेलरेशन लग रहा है 37 डिग्री में, तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर इसको इस तरह से कंप्लीट करें, ये 37 डिग्री पर है और ये है 1.5, तो इसका कोस थीटा इधर आएगा 1.5 कोस 37 डिग्री, और इधर आएगा 1.5 साइन 37 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम कंपोनेंट करते हैं। अगर ये हमें डायगोनल पे इस तरह दिख रहा है तो इसके बेस पर तो आएगा कोस थीटा के साथ, और ये जो हाइट है इसके साथ आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा v नहीं ax हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा ax और ये हो जाएगा ay, ठीक है। और इन दोनों का अगर हमें a पता करना हो तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का रूट करेंगे तो वापस ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर हमें ax निकालना हो तो ax आएगा a कोस 37 डिग्री, और a की जगह अगर हम रखें 1.5 और कोस 37 करें तो इसका आंसर आएगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इतना एक्सेलरेशन a x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आया। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 1.2 यहाँ रख देंगे और t की जगह रखेंगे हम, t=4 सेकंड है तो t=4 रख देंगे, उसको यहाँ रखेंगे। और ux अब हमें पता है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी 8 मीटर पर सेकंड, तो ये जो vx हमने लिखा है यही ux है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से 8 मीटर पर सेकंड आएगा, ये हम रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा vx अगर हमें पूरा सोल्व करें तो हमारे पास आएगा यहाँ से 8 प्लस ये तो आ गया 1.2 इंटू 4 सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये बनेगा 12.8 मीटर पर सेकंड। y के लिए इसी तरह करना है। अब y के लिए क्या आएगा, y के लिए यहाँ लिख देते हैं कि हमें पता होना चाहिए vy=, अगर हम y के लिए निकाल रहे हैं तो हमें uy पता होना चाहिए प्लस ay पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए कौन सा टाइम। तो t=4 सेकंड, तो ये अभी भी यहाँ पर आ जाएगा, और ay है जो हमने निकाला ही है, अगर साइन इसकी जगह साइन आ जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं इसको ay आएगा a
साइन 37 डिग्री, और ये वाली वैल्यू हम रख देंगे ए वाई में। अब यू वाई हमें दिया हुआ था कि ओरिजिन पर ये स्टार्ट करता है एक्स डायरेक्शन में चलना 8 मीटर पर सेकंड से, हमें वाई नहीं दिया हुआ था, यानी अगर ये यहाँ पर था और यहाँ से इस डायरेक्शन में चला तो वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी वाई में जीरो आएगी। इनिशियल इसकी पहले 8 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में थी, वाई में कुछ नहीं दी हुई थी, और ये खड़ा हुआ था यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो हम मानेंगे कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी आएगी जीरो। तो ये वाली जीरो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम वी वाई निकाल लेंगे। अब वी एक्स और वी वाई निकालना, यानी अगर हम वी एक्स और वी वाई दोनों निकाल लें, तो इसको मिटा देता हूँ पहले। तो हमारे पास वी एक्स भी आ जाएगा और आ जाएगा वी वाई। हमें निकालनी है कि वेलोसिटी क्या है इसकी उस पॉइंट पर, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर वी एक्स भी हम निकाल लेंगे और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पर वी वाई भी निकाल लेंगे। और दोनों के लिए अगर हमें वी कैलकुलेट करना है तो उसका ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो आएगा वी एक्स का स्क्वायर जो भी वैल्यू आएगी और वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, उस इक्वेशन में रखने पर जो वैल्यू वी वाई की आएगी और जो वैल्यू वी एक्स की आएगी, दोनों को यहाँ पर स्क्वायर करके रखना है, रूट निकालना है। तो इससे हमारे पास इस तरह मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वही मैग्नीट्यूड होगा कि टी इज इक्वल टू 4 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, टी इज इक्वल टू 4 पर अगर ये मान लीजिए इस तरह जा रहा है कहीं भी, तो हमने वी एक्स फाइंड कर लिया है और वी वाई भी फाइंड कर लिया है, तो हमें ये निकालना है। तो ये इस फॉर्मूले से आता है। और अगर हमें एंगल निकालना है कि किस एंगल पे होगा, एल्फा बोलते हैं इसको, तो टेन एल्फा के लिए हमें करना होगा जो भी वैल्यू आएगी आपकी वी वाई बाय वी एक्स। तो यहाँ से एल्फा निकालना है तो आ जाएगा टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स। इस तरह सोल्व करके निकाल लेंगे। अब हमें पूछिए कि इसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन के लिए हमें सेकंड वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, तो सेकंड इक्वेशन होगी, अगर हम एक्स के लिए लिखें तो एक्स इज इक्वल टू यू टी, यू एक्स टी, यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तो एक्स निकल जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वाई इज इक्वल टू आएगा यू वाई यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स में तो हमें इनिशियल दे ही हुई है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड, तो वो तो हम यहाँ रख देंगे, तो यू एक्स तो निकल जाएगा और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड रखेंगे प्लस हाफ इस ए एक्स की जगह रखेंगे ए कोस थीटा। ठीक है, जो थीटा में 37 डिग्री दिया है वो रखेंगे, ए कोस थीटा रखेंगे और टी इज इक्वल टू 4 सेकंड यहाँ रखेंगे, तो उससे आ जाएगा एक्स डायरेक्शन। और अगर हमें वाई चाहिए, ये लाइन ही खींच देता हूँ इसके बीच में, और अगर हमें वाई चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियली जीरो दी हुई है मैं ये, तो यू वाई तो है ज़ीरो। ठीक है, तो इससे तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस हाफ ए वाई की जगह आएगा ए साइन 37 डिग्री और टी आ जाएगा 4 सेकंड। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स भी आ जाएगा, यहाँ से वाई भी आ जाएगा, तो इससे इसकी पोजीशन पता लग जाएगा। तो एक एग्जांपल था जिससे हमें पता चलता है कि अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा हो तो उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमें कोई एक ही डायरेक्शन लेके करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है हम उसी डायरेक्शन में करें। हम एक डायरेक्शन को हमारे हिसाब से सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एक्स और वाई भी दोनों में तोड़ लेंगे, और जब एक्स और वाई दोनों में आ जाएगा तो उसके लिए अलग अलग इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। फिर जब हमें आंसर पूछा जाएगा तो हम इसको दोनों कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एक्स का कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का या फिर पोजीशन का, जो भी डिस्टेंस का है, तो हम उसको कंबाइन कर लेंगे वापस। जैसे अगर मैं वेलोसिटी पूछी गई थी तो हमने वापस इनको स्क्वायर करके रूट करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी किसी भी टाइम पर। तो हम इस तरह से किसी भी प्लेन का मोशन करने के लिए उसको दो अलग अलग डायरेक्शन में किस तरह मोशन हो रहा है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसमें इसी का यूज़ होगा और उससे हम सारी उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे अगले लेक्चर में।